वेलकम टू छूलो आसमान। और ये बच्चे मेरे साथ है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी पेंटिंग है। इसकी पेंटिंग खत्म हो तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात भी बताऊंगी। जी, अब इस पेंटिंग का बेटा बताओ। जी, इस पेंटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि दुनिया समझती है कि मर्द औरत बराबर हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी में औरत का पल्ला भारी है। वो तो जाहिर है बेटा, वो तो होगा कि वो हमें पढ़ाती हैं। हाँ बिल्कुल, माँ का पल्ला ज़्यादा भारी होता है, सब समझ लें ये बात। उमर बैठ जाएं। हाँ, जो हमें पढ़ाती हैं, हमें स्कूल भेजती हैं, उसके बाद हमारा ख्याल रखती हैं, हमारे खाने पीने का ध्यान रखती हैं। ये देखें, एक बच्चा होते हुए ये बात समझ रहा है। ये बात पहले भी मैंने बोली थी, पेंटिंग मैंने देखी हुई है। जब ये बच्चा ये बात समझता है तो ये घर के आदमी क्यों नहीं ये बात समझ सकते। ये भी तो कल बड़ा होगा तो बड़ा होके शादी करेगा ना, तो ये बात समझोगे ना, अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस दोगे ना। जी चलो, और दूसरी पेंटिंग्स ये जी, मौजूदा हालात में पाकिस्तानी की इतनी बुरी हालत हो गई कि उनकी जिस्म से उनकी खाले भी उतर गई, सिर्फ बोन्स बच गई हैं। हाय भाई, इस पे क्लैपिंग होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आप देखो उस बच्चे के कि वो कितना समझ रहा है इस बात को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ये घोड़ा आ गया, ये क्या करेगा? हॉर्स पेंटिंग। बस ये नॉर्मल हॉर्स है। अब ये ज़रा बताओ सीडीज का, फिर मैं कॉल लूँ जल्दी से। जी, ये वैसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसला है पोल्यूशन, आलूदगी बहुत हो गई, इसलिए लोग चीज़ों को रिसाइकिल नहीं करते। इसलिए ये सब बच्चे सुनो, ये मैंने ये तरीका निकाला है। ये सीडीज पर, वैसे तो टाइल्स पर बनती हैं ये सब चीज़ें, राउंड टाइल्स होते हैं उन पर बनती है। इसलिए मैं अबू लाए तो 2-3, वो भारी भी बहुत होते हैं, कॉस्टली भी बहुत होते हैं। मैंने सीडीज क्रिएटिविटी थी आपकी। वेरी नाइस, जबरदस्त, क्लैप्स। और हम इंशाल्लाह 5 जून को एनवायरनमेंट डे भी मनाने वाले हैं, तो उस पर हम ये बात ज़रूर करेंगे कि एक बच्चे को समझ आई कि उसने एक सीडी को ख़राब, हम क्या करते हैं, सीडीज़ फेंक देते हैं, जला देते हैं। कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखें, बॉटल्स होती हैं जो हमारी डिस्पोजेबल बॉटल्स होती हैं, उसको लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप और पोल्यूशन फैलाएं या कचरा फैलाएं, एनवायरनमेंट को गंदा करें, आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शॉर्ट कॉल ले सकती हूँ, प्लीज़ जल्दी बात करिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच। बात करना चाहूँगी इस हवाले से, जो आज आप मना रही हैं बच्चों का चाइल्ड डे, उस लिहाज से आपने बहुत, आपके बराबर में जो बच्चा बैठा हुआ है, यकीन माने इसकी पेंटिंग देखकर तो मुझे हैरत हो रही है। जी वाकई, बिल्कुल सबको हो रही है। और आमना, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि बच्चों के बारे में, कि बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बच्चे फर्स्ट आए या सेकेंड आए। यकीन माने बच्चों के अंदर कंपटीशन रखना चाहिए एक दूसरे से। सही बात है, बिल्कुल। बच्चे जो हैं एक दूसरे से कंपटीशन में रखेंगे। मैं अपने बच्चों का रखती हूँ कि बेटा आपका जो दोस्त, थैंक यू सो मच। आपके माने आमना, मेरे बच्चे ने अभी 2nd क्लास में 3rd पोजीशन ली है। हाँ चले, मुबारक हो आपको। लेकिन थैंक यू, मैं अभी इतनी लंबी कॉल ले नहीं सकती थी। एक चीज़ मुझे बहुत ज़रूरी थी इस वक्त शेयर करने की, डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन राइट्स एंड यूथ राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए जानने के लिए। मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इन द मेजॉरिटी ऑफ जुरिसडिक्शन, for instance, children are not allowed to vote, to marry, to buy alcohol, to have sex, or to engage in paid employment. Within the youth rights movement, it is believed that the key difference between children's rights and youth rights is that children's rights supporters generally advocate the establishment and enforcement of protection for children and youths, while youth rights, a far smaller movement, generally advocates the expansion of freedom for children and or youth and of rights such as suffrage. ये बात आप लोगों को समझ में आई जो मैंने की? You know what the thing is, आजकल स्पेशली स्कूल्स में I've seen एक 5th ग्रेडर को भी पता होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है। Absolutely, सबको पता है। जो बैठे हैं ना, जो हंसी मजाक I was really amazed कि I remember मुझे ग्रेड 9 आप तो तक ग्रेड नहीं बड़ा है। था। मैं इन बच्चों से पूछती हूँ, उज़ैर ग्रेड 6 में, 7th में, 6th में, आप 7th में, 8th में जाओगी माशाल्लाह से। आपको क्या लगता है जब छोटे बच्चों को ये बातें पता होती हैं? हाँ, छोटे बच्चों को पता होती हैं, गर्लफ्रेंड्स क्या हैं, बॉयफ्रेंड्स क्या हैं, तो आपको क्या लगता है इससे क्या असर क्या पड़ता है बच्चों पे? एक बैड इफेक्ट पड़ता है, एक दूसरे के बारे में गंदा इमेज पड़ता है, ये गंदी बात होती है इस तरह से। लेकिन इज देयर एनी लाइक कोई इसमें कोई गलत बात तो नहीं है? अगर अब ये भी तो 3 फ्रेंड्स बैठे हुए, क्यों बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो गर्ल्स को फ्रेंड्स नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते फ्रेंड्स, जरा मुझे बताएं, बताएं ज़रा शराम आपको क्या?
क्योंकि इस्लाम में मना है कि नहीं, क्यों? फ्रेंड्स बन सकते हैं, फ्रेंड्स अच्छे हो सकते हैं, क्यों कजन्स फ्रेंड्स नहीं होते? नहीं तो आप गर्ल से बात ही नहीं करते हो बिल्कुल भी? नहीं, अच्छा अब यहाँ आ जाती हूँ मैं, जरा उज़ैर से पूछती हूँ। उज़ैर आप बताओ, आप मुझे बताओ बेटा, क्या गर्ल्स आपकी फ्रेंड्स नहीं बन सकती? बन सकती है ना? इसकी तो हंसी बता रही है, इसको बहुत गर्ल्स चाहिए। हाँ क्या गर्ल्स फ्रेंड्स नहीं होती आपकी? बन सकते नहीं हो सकती? हो सकती है। हो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपकी अच्छे दोस्त बन के आप रह सकते हैं। ये 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ना, ये भी तो फ्रेंड्स है, 2 लड़कियां 1 लड़का है, और भी लड़के होंगे आप लोग। यू नो माइंड को पोल्यूट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं आउट देयर, है ना? असल में माहौल यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा चलिए अब हमारा शो जो है वो खत्म हो गया। इंशाल्लाह इन सारे बच्चों को दोबारा एक दिन बुलाऊंगी, जो इनकी दिल की और बातें वो हम सुनेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमें ईमेल करें chuloasman@news1tv.tv पे, और मैसेजेस ऑन www.facebook.com/chuloasman। हम बहुत कोशिश की हमने कि आज एक अच्छा सा चिल्ड्रन डे स्पेशल जो है हम सेलिब्रेट करें। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सिंदबाद का बहुत शुक्रिया। सिंदबाद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, कि आप आए और हमारे साथ इतना अच्छा हमें टाइम दिया। आप यहाँ बैठे, और आप लोग चाहें तारिक रोड सिंदबाद के टोकन्स आपको मिलें, आप वहाँ जाके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन जाए। थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग, क्लैप फॉर योर सेल्फ। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह मंडे को मैं आपसे मिलूंगी एक नए शो के साथ। हैव अ लवली वीकेंड।